यूक्रेन और रूस का जो विवाद है वो लग रहा है कि थमने जा रहा है। हालांकि अभी आपको बता दें कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए के हस्तक्षेप के बाद ये फैसला ले लिया गया है कि यूक्रेन जो है 30 दिनों के युद्ध विराम पर राजी हो चुका है। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए अमेरिका जो भी बोले उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के बाद जो है ये फैसला यूक्रेन ने किया है। 30 दिनों की या कहें 4 हफ्तों की 1 महीने का जो है युद्ध विराम ये यूक्रेन की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच किसी तीसरे मुल्क में हुई थी और अब बताया जा रहा है कि रूस को भी इस मध्यस्थता में जो है अब शामिल किया जाएगा और बताया जाएगा कि आखिर यूक्रेन के अधिकारियों और मंत्रियों के साथ जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के उच्च स्तरीय अधिकारियों और मंत्रियों की मीटिंग हुई उसका क्या आउटकम रहा, क्या उसका फैसला उस पर निकल के आया। और उसके बाद जो है रूस के जो सर्वे सर्वा हैं व्लादिमीर पुतिन वो अपना फैसला सुनाएंगे। हालांकि आपको ये हम स्पष्ट कर दें कि पुतिन जो है उनका ये स्पष्ट तौर पर कहना है कि फौरी तौर पर लाए गए युद्ध विराम का कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मकसद पूरा नहीं होता है। तो निश्चित तौर पर या तो युद्ध होता रहे या युद्ध विराम जो है पूर्ण तरह से लागू कर दिया जाना चाहिए। हालांकि ये अब यूएसए की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है व्हाइट हाउस की तरफ से कि ये अमेरिका के ट्रंप के दबाव के चलते ये फैसला लिया है और निश्चित तौर पर यूक्रेन के इस बैकफुट पर आने के पीछे अमेरिका के काफी हद तक हाथ को बताया जा सकता है। हालांकि इससे पहले तक युद्ध में अमेरिका हर क्षण हर तरह से यूक्रेन की मदद करता हुआ दिख रहा था। जब बाइडेन की सरकार हुआ करती थी, नए और दोबारा शासनकाल और पद को हासिल कर चुके डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो है इस पर काफी हद तक विराम लग चुका है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप जो है लगातार कई देशों पर जो है टैरिफ को डबल करने की बातें कर रहे हैं और साथ ही साथ भारत और कनाडा जैसे मुल्कों को भी, चाइना जैसे मुल्क को भी जो है निशाने पर ले रहे हैं। और इनका कहना है कि भाई जिस तरह से भारत हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है तो हमें भी टैरिफ के बदले टैरिफ लगाना पड़ेगा। आपको बता दें कि भारत जो है कृषि उत्पादों पर भी जो है टैरिफ लगाता है। अमेरिकी कृषि उत्पाद को भारत में प्रवेश देने से परहेज करने के लिए, ताकि यहाँ के स्थानीय किसानों और यहाँ के स्थानीय मैन्युफैक्चररों को किसी तरह का अंतर्राष्ट्रीय दबाव या कहें कि औद्योगिक कमर्शियल दबाव, बिजनेस बेस्ड दबाव का सामना नहीं करना पड़े। इस बीच कनाडा ने भी जो है वो टैरिफ लगा दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर। चीन पहले ही सख्त रुख जाहिर कर चुका है। हालांकि इसमें सबसे पीछे कहें तो अभी भारत ही है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शुरुआती 10 मुख्य अतिथियों में शामिल रहे हैं। और उसके बाद भी जिस तरह से एक तरह से प्रखर होकर जो टैरिफ मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की बात कर रहे हैं, तो भारत की तरफ से उस तरह से प्रखरता के साथ जो है विरोध या अपना स्टैंड ना ही जयशंकर के द्वारा और ना ही मोदी के द्वारा अब तक ये दिखाया जा रहा है। वहीं बात करें तो आप जानते ही होंगे कि भारत के कई सारे लोगों को जो है एक बंधक के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा भेजा गया, जो वहां पर इलीगल तरीके से रह रहे थे और हाथ पैर में हथकड़ियां पहनाकर उन्हें भारत में लाया गया और भारत में भी उतरने तक उन्हें हथकड़ियों में, जंजीरों में जकड़ कर रखा गया, जिस पर भी किसी तरह से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई बड़ा बयान नहीं आया। जयशंकर ने इसको पुरानी सरकारों से जोड़कर कहा कि ऐसा पहले भी होता आया। अरे पहले होता आया है तो अब क्यों हो रहा है, जब ये बताया जा रहा है कि भारत अब विकसित राष्ट्र होने की कगार पर है। पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। ऐसी स्थिति में तो निश्चित तौर पर देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और टैरिफ के मसले पर अमेरिका से कैसे सामना कर पाता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें न्यूज ट्रायल। इस बीच आपको बता दें कि दरभंगा से जो खबर आ रही है, होली के मसले को लेकर ऐसा बयान दिया गया था स्थानीय मेयर के द्वारा कि 2 घंटे के लिए होली को रोक देना चाहिए और ये काफी विवाद का कारण बना, जिसके बाद से मेयर ने स्पष्टीकरण किया और बोला कि अगर मेरे बयान से किसी को भी
दुख हो रहा है तो मैं खेद इस पर व्यक्त करती हूँ। आपको इसके साथ ही बता दें कि बिहार में होली और को लेकर जो है बीजेपी के नेता काफ़ी आक्रामक रुख इख्तियार कर रहे हैं और निश्चित तौर पर देश और पूरे राज्य में अमन और सौहार्द का माहौल बना रहना चाहिए। मैं उत्कर्ष कुमार और आप सब्सक्राइब करें न्यूज़ ट्राइब को, रग रग में खबर।